एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है. ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल. हॉस्टल में रहने वाले कितने? 60%. एंड 40% आर डे स्कॉलर. डे स्कॉलर कितने? 40%. तो दोनों को मिला के देख लो तो 100% हो रहा है. ठीक है. प्रीवियस ईयर और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये दो इवेंट जो हैं हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं. एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि कॉमन नहीं है कोई भी, एंड एग्जॉस्टिव इसलिए क्योंकि दोनों को मिला के 100% बन रहा है. प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल. हॉस्टल में जो रहते हैं उनका 30% अटेन्स ग्रेड ए. ए ग्रेड कितनों को मिल रहा है जो हॉस्टल वाले हैं? 30%. who reside in hostel attains grade A and 20% of the day scholar attains grade A. जो डे स्कॉलर हैं उनमें कितनों को? 20% को क्या मिल रहा है? ग्रेड ए मिल रहा है. ग्रेड ए कितनों को? जो हॉस्टल में रहते हैं 30% को, और जो डे स्कॉलर है उन्हें 20% को. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक हॉस्टलर है तो उसका ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 30%, 30/100. और अगर कोई एक डे स्कॉलर है तो उसके ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 20%. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has a grade A. देखो ये काम हो चुका है. He has a grade A. What is the probability that student is a hostler? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए किसे तुमने E1 मानना है किसे E2 मानना है. तो देखो पहले इसी को लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी he is a hostler. He or student is a hostler. Student is a hostler. H से hostler. Given that he has an A grade. देखो अब होता क्या है कि जब हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तो ये काम तो हो चुका है. ग्रेड ए ये हो चुका है, इसे हम ए मान लेते हैं. और ये जो है इसे E1 या E2 मान लेते हैं. तो ये हमने E1 मान लिया. अगर अब हम देखें तो हमें फाइंड क्या करना है? E1/A फाइंड. ठीक. अब इसके हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? P(E1/A). बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया. क्योंकि E1 अगर हमने हॉस्टलर माना तो E2 क्या मानना पड़ेगा? डे स्कॉलर. क्योंकि यही दो इवेंट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी एग्जॉस्टिव भी. अगर इन दोनों को इन इवेंट्स को देखते तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं. ठीक है, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है. एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं होगा, लेकिन एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं क्योंकि इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम मिला के 100% नहीं बन रहा ना. तो ये तो माना ही नहीं जा सकता. लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट जो है ना ये डिसाइड कराता है कि तुम्हें किसको E1 मानना है किसको E2 मानना है और क्या. स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर ये E1 मान लिया तो ऑब्वियस सी बात है डे स्कॉलर को हम क्या मानेंगे? E2 मानेंगे. तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. P(A/E1). दो ही इवेंट हैं तो P(E1 × P)(A/E1) प्लस P(E2 × P)(A/E2). ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है. अब देखो E1 क्या माना हमने? E1 माना कि स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर. स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर. ठीक है. एंड E2 क्या मान लिया? स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर. ठीक. अब देखो P(E1) इसका मतलब क्या है? P(1) मतलब प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर. हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%. ठीक है. P(E2) इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर. डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी कितनी? 40%. अब P(A/E1) इसे हिंदी में पढ़ो क्या है. E1 हो चुका है तब A के होने की प्रोबेबिलिटी. E1 क्या था? मतलब वो एक हॉस्टलर है और उसके ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी. देखो ए तो हमने ग्रेड ए माना था ना. ए क्या इवेंट माना था कि ग्रेड ए है.
ही गॉट ग्रेड ए, ही हैज़ एन ग्रेड ए। ग्रेड ए के लिए हमने ए माना था, ये काम हो चुका है। देखो वो एक हॉस्टलर है और उसका ग्रेड ए आता है। अब सोचो हॉस्टलर है और ग्रेड ए आता है, क्या प्रॉबिलिटी होगी? हॉस्टलर है और ग्रेड ए आता है, कितनी होगी? 30% प्रॉबिलिटी। PA/E2 ये जो फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है? वो एक डे स्कॉलर है, उसका ग्रेड ए आता है। डे स्कॉलर है और उसका ग्रेड ए आता है, कितना हो गया? 20%। सही है। अब तुम ये सोच रहे हो क्वेश्चन टफ क्यों हो जाते हैं, क्यों लोग बात कहते हैं कि बेस थ्योरम टफ है? बेस थ्योरम जो टफ है ना, वो ये जो रेड कलर का स्टेटमेंट लिखा है, ये ना लिखने वालों के लिए है। जो ये स्टेटमेंट नहीं लिखते ना, उन्हें दिक्कत होती है। अब ये स्टेटमेंट कहाँ से मिलता है? जहाँ ये रेड लाइन मार्क की है। देखो ये तो पता चल जाएगा कि क्या गिवन है, और ये क्या निकालना है वो साफ साफ दिया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, पूरे क्वेश्चन भगे फिरते हैं, लेकिन ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाला स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते तो समझते नहीं। कुछ नहीं करना है, इसे अंडरलाइन करो और इसे सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे लिख दो जैसे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। गिवन क्या था? गिवन दैट ही हैज़ अ ग्रेड ए। अब ये लिख दिया, इसके हिसाब से फॉर्मूला बना दो, E1/A कर दो। अब E1/A कर दिया, यानी कि ये काम हो चुका है, लिख दो। ये E1 लिख दो, जो बचा हुआ उसे E2 लिख दो। अब फॉर्मूला लिखो पहले, और फॉर्मूला लिखने के बाद फिर इनकी प्रॉबिलिटी लिखो सबकी। अब देखो सबकी प्रॉबिलिटी आ चुकी है। अब इसे बस फॉर्मूले में पुट करना है। PE1 कितना था? 60/100। PA/E1 कितना था? 30/100। 60/100 इंटू 30/100 प्लस E2 40/100, A/E2 20/100। देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन मत पढ़ना। अब देखो पूरा 4 जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 60 × 30 अपॉन 60 × 30 प्लस 40 × 20। अब 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे पूरे में से, तो 6 × 3 अपॉन 6 × 3 प्लस 4 × 2। अब भी देखो कुछ कॉमन हो सकता है क्या? ठीक है, 2 कॉमन निकल के कट सकता है ना? तो 2 कॉमन लेके भी काट दो। जब 2 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 × 3। यहाँ से 2 चला जाएगा, 3 × 3। यहाँ से 2 चला गया तो क्या बच गया? 4 बच गया, है ना? तो ये कितना आ गया हमारे पास? 9/9 4 13। आंसर कितना आ गया? 9/13।